हल्की ठंडी हवा खिड़की की संकरी चिरी से भीतर झांकती, पर्दों को झकझोरती हुई कमरे में दस्तक दे रही थी। लेकिन उस पल रीवा के मन में चल रहे तूफान के आगे ये हवा कुछ भी नहीं थी। हाथ में फ़ोन थामे, आंखों में नमी लिए वह फर्श पर बैठी थी, मन जैसे उबल रहा हो। ऊहूँ, क्या माँ, क्यों ब्याह देते हैं लोग अपनी बेटियों को। यहाँ तो कुछ भी मन का नहीं है। बेमन से उठो, आलस में डूबे किचन में जाओ, सबका चाय नाश्ता खाना बनाने में लग जाओ और ज़रा भी देर हो जाए तो ये बिना बात किए घर से निकल दल जाते हैं। फिर देते रहो सबकी घूरती नज़रों के जवाब। मुझसे नहीं होता माँ ये ब्लेम गेम बर्दाश्त। मन तो करता है सबको सुना दो, पर फिर अब याद आ जाती है। कुछ खाया तूने या मुँह फुलाए बैठी है? शांता ने क्रोध कर रही रीवा से कहा। बस करो माँ, मैं इतनी देर से बक-बक कर रही हूँ, डायरी सी हो तुम। बस मेरी बातें सुन लेती हो। जानती हो कि कहूँगी नहीं तो मन ही मन कुटती रहूँगी। माँ हूँ ना, शांता बड़े प्यार से बोली। जब इतना ही प्यार था तो ब्याह क्यों दिया मुझे? मुझसे नहीं रहा जाता यहाँ। कभी-कभी घर और तुम बहुत याद आती हो। ये तो दस्तूर है दुनिया का। बेटियाँ ब्याहनी ही पड़ती हैं। जब तेरी बेटी होगी ना तब तू भी समझेगी। मेरी बेटी? देखना माँ, जब मेरी बेटी होगी ना तब मैं उसे अपने पास रखूँगी हमेशा। घर जमाई ले आऊँगी लेकिन बेटी को खुद से दूर नहीं करूँगी। हम वक्त बताएगा कहकर माँ ने वक्त पर खाना खा लेने की सलाह के साथ फोन रख दिया। रीवा को भी हर बेटी की तरह अपनी माँ से बहुत लाड मिला था। उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती, नखरे सिर मत्थे रखे जाते और जो कभी माँ को बेमानी सी लगती कोई बात तो पिता रीवा की डाल बनकर उसे खुली छूट देते। लेकिन जिद्दी और अलहड़ नहीं थी, बस स्वभाव से थोड़ी आलसी थी। माँ जब भी रीवा को कोई काम कहती तो वह जी तो ना चुराती लेकिन 15 मिनट का काम टलते टलते 1 घंटे बाद। घर के सुप्रबंधन पर किसी का आमतौर पर ध्यान नहीं, लेकिन थोड़ी भी मिसमैनेज हो या देर हो जाए तो सभी गृहिणी को ही कोसते हैं। माँ की दूरदर्शिता रीवा के सालस को और आलस की वजह से आने वाले समय में गृहस्थी में बिगड़ने वाले संतुलन को भांप चुकी थी। रीवा की विवाह की उम्र हो रही थी, ऐसे में उसका आलस्य से घिरा होना माँ को परेशान कर रहा था। इसलिए उन्होंने रीवा को अपनी बहन के घर भेजा था ताकि नियम कायदे में बंधे उनके घर को देखकर लाज लिहाज समय की कीमत गृहस्थी के छोटे बड़े काम देख समझ वो सीख पाए। मौसी के घर रहकर रीवा समय से उठना, काम निपटाना, घर की देखरेख आदि सी खतौर ही थी, पर कौन जाने यह सिर्फ प्रवेश का प्रभाव था। मौसी के घर रहते हुए उनके पारिवारिक मित्र के बेटे अनुभव ने उसे पसंद कर लिया। अनुभव के घर में हेल्पर तो थी ही और परिवार भी कुल 6 लोगों का था, लेकिन यहाँ एक नियमतय था कि खाना पकाने से जुड़े सभी काम केवल घर की महिलाएं करेंगी। शादी के शुरुआती दिनों में रीवा को नई बहू के तौर पर थोड़ा वक्त दिया गया, फिर आशार की जाने लगी कि अब वह स्वयं ही कुछ कामों की जिम्मेदारी उठाए। रीवा के लिए सुबह जल्दी उठना, हाथ धोकर किचन में जाना ही दिनचर्या में एक नया अध्याय जुड़ने जैसा था। कभी कोई काम बिगड़ जाता तो कभी जल्लाहट और आलस में खुद अधूरा छोड़ आती। अनुभवों को घर वालों से कभी मजाकतों भी मौन में ही शिकायतें सुनने को मिल जाती। वो भी प्यार से रीवा को समझाने की कोशिश करता लेकिन कोई दबाव कभी ना डालता। दिन पर दिन की बढ़ती जा रही थी। अनुभव के थोड़ा कुछ कहने कहने पर रीवा चिढ़ने लगी। कभी माँ को फोन में मिलाकर शिकायत करती और पूरा दिन कमरे में पलंग पर मुँह घुसाए रहती। रीवा की माँ ने तय की या था कि चाहे जो हो वे बेटी के घर के मामलों में दखल नहीं देंगी। समय रीवा को खुद दबदल डाले तो अच्छा, वरना वह खुद प्रयास करने में कसर नहीं रखेंगी। कुछ दिनों बाद खबर आई कि रीवा प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे कुछ कॉम्प्लिकेशन के चलते बेड रेस्ट के लिए कहा है। रीवा के आलस्य को रीवा से दूर न जाने का कुछ कुछ वक्त और मिल गया। रीवा की मां ने तय किया यही वक्त है जब वह रीवा को जिम्मेदार बनाने की पुरजोर कोशिश कर सकती है। वरना तो कल को डिलीवरी के बाद रीवा फिर बचकाना स्वभाव दिखाकर बच्चे की संभाल के लिए एक हेल्पर की डिमांड कर देगी। डिलीवरी की डेट नज़दीक आते ही शांता ने अपनी समधन को फ़ोन मिलाकर कहा, बहन जी, आप वहाँ अकेले कितना मैनेज करेंगी? जच्चा बच्चा दोनों को संभालना, घर देखना, आप कैसे सब करेंगी? अगर आपको बुरा न लगे, तो रीवा को डिलीवरी के लिए उसके मायके ले आऊँ। फिर बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद अच्छा मुहूर्त देखकर भेज देंगे। रीवा की सास एक माँ की फिक्र समझ पा रही थीं, इसलिए उन्होंने कोई ऐतराज नहीं जताया। रीवा को उसके मायके ले आया गया। रीवा ने नॉर्मल डिलीवरी से एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। थोड़ी कमजोरी, थोड़े डर के चलते रीवा अपनी ही बिटिया को गोद में उठाने को लेकर सोच में थी। तभी एक नर्स ने आकर कहा, तुम्हारी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बीपी टेस्ट सब ओके है।
खुद ही यूं नाजुक बनी रहोगी तो इस नन्हे फूल को कैसे संभालोगी? नर्स की समझाइश पर रीवा ने कुछ नहीं कहा। उसने बच्ची को उठा लिया और दुलराने लगी। शांता सब देख रही थी। आज पहली बार उन्हें रीवा में कुछ बदलता सा दिखा। अगले दिन रीवा और बेबी को घर ले आया गया। रात में जब शांता रीवा और बेबी के पास सोने आई तो रीवा ने कहा, माँ, आप दिन भर सब मेहमानों की आवभगत में रहती हो। बेबी भी दिन भर सोती है, अब रात तो इसे जाकर ही बितानी है, तो आप क्यों अपनी नींद खराब करती हो? आप यहाँ बगल वाले ही कमरे में सो जाओ, बेबी को मैं संभाल लूंगी। शांता चली तो गई, लेकिन रात में बार बार देखने आती रही। कई बार उन्होंने पाया कि रीवा बच्ची को गोद में उठाकर कमरे में टहल रही थी। शांता को उस समय जो सुकून मिल रहा था वह चेहरे पर किसी ठंडी बयार के छू जाने पर ही मिलता है। रीवा के अपनी ससुराल लौटने का वक्त नजदीक आ रहा था। शांता ने कुछ सामान लाकर रीवा के सामने रखा और कहा, बेटा, ये तेरे घर के लिए मिठाई और गिफ्ट्स हैं। बेबी के लिए कपड़े खिलौने हैं। कुछ कुछ नकदी भी है। रीवा ने बेबी को गोद में लेकर कहा, माँ, ये कैश रहने दो। इसकी जगह हम एफडी करवा देते हैं। जब मेरी बच्ची बड़ी होगी तो उसे देंगे। रीवा के द्वारा मेरी बच्ची शब्द कहने पर शांता की आंखें भर आईं। उन्होंने रीवा के माथे को चूमा और मन ही मन कहा, जिस बेटी को मैंने जीवन के पाठ पढ़ाए आज वह खुद जीवन सिखाने लगी है।